और साथ में इन प्राकृतिक जगहों पे हम ध्यान करें तो क्या फर्क पड़ता है, और अगर हम सामान्य जगह पे कोई भी जगह पे ध्यान करें तो क्या फर्क पड़ता है, क्या प्रकृति हमें ध्यान में सहायक होती है या फिर हम कहीं पर भी ध्यान करें तो अच्छी बात है। तो आज इस प्रश्न का हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान वैसे तो हर जगह पे किया जा सकता है, ऐसी कोई भी जगह नहीं जहाँ पे हम ध्यान नहीं कर सकते। क्या प्राकृतिक जगह पे जाके ध्यान करना क्या उस अच्छा रहता है? क्या जल्दी ध्यान लगता है? ज्यादातर आप देखो कि बड़े-बड़े ऋषि तपस्वियों ने प्रकृति का सहारा लिया है ध्यान करने के लिए। तो प्रकृति की जगह पे जाके ध्यान करना और प्रकृति के साथ जुड़ के ध्यान करना ज्यादा लाभदायक क्यों होता है? जैसे कि हम घर पे भी ध्यान करें तो भी ध्यान तो लगता ही है। तो प्रकृति में जाके ध्यान करने का एक लाभ यह है क्योंकि परमात्मा जो है वो हमें सामूहिक जगह शक्तियों पे ज्यादा महसूस होता है। जैसे कि एक आधे पहाड़ ले लो, एक पहाड़ के ऊपर सामूहिक पत्थर, हजारों लाखों पत्थर एक जगह पे सतत एक ध्यानस्थ अवस्था में एक जगह पे पड़े हुए और हजारों पत्थरों की एक सामूहिकता निर्माण हुई और एक प्रकार के वाइब्रेशन उस पत्थर के अंदर है, तो उस एक सामूहिकता के कारण वहां से परमात्मा की ऊर्जा में एकदम स्पष्ट महसूस होती है। तो परमात्मा हमें अकेले में जानना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब सामूहिकता में हम जाते हैं प्रकृति के अंदर, तो जहाँ पे सामूहिकता होती है वहां पे हमें परमात्मा आसानी से महसूस होते हैं। जब हमें अच्छा लगता है तो परमात्मा से जब हम जुड़ते हैं तो हमें जरूर अच्छा लगेगा। परमात्मा से जुड़ने से अच्छा ही लगता है। तो हम घर पे पब्लिक के बीच में बहुत सारे ट्रैफिक में हमें अच्छा क्यों नहीं लगता? विचारों की सामूहिकता है, बहुत सारे विचार, प्रकृति में कोई विचार नहीं है। तो जहाँ पे प्रकृति में कोई विचार नहीं, साथ में ऊर्जाओं की सामूहिकता है, तो वहां पे परमात्मा की ऊर्जाएं बहती है। परमात्मा क्या है? परमात्मा पूरे विश्व में फैली हुई विश्व शक्ति है। ऐसी कोई भी जगह नहीं जहाँ पे परमात्मा की विश्व शक्ति महसूस ना होती हो। ऐसी कोई भी जगह नहीं जहाँ पे परमात्मा की विश्व शक्ति मौजूद नहीं है। ब्रह्मांड के कण कण के अंदर परमात्मा की विश्व शक्ति मौजूद है, लेकिन कहीं पे में महसूस होती है, कहीं पर नहीं महसूस होती। उसका कारण क्या है कि प्राकृतिक सानिध्य में जहाँ पे विचार नहीं चल रहे, जहाँ पे विचार ना चल रहे हो और सामूहिकता मौजूद हो, वहां पे परमात्मा की ऊर्जा में स्पष्ट महसूस होती है। लेकिन सामूहिकता हो लेकिन विचार करते हैं जिसकी वजह से हमें विचारों की सामूहिकता महसूस होती है। प्राकृतिक जगह पे अगर हम आते हैं तो हमें क्या कहते हैं, परमात्मा की क्या कहते हैं, प्राकृतिक ऊर्जाओं की सामूहिकता महसूस होती है। इसी तरह से नदी के अंदर देखें तो नदी में बहुत सारे पानी के कण सतत बहते रहते, तो सामूहिकता में बहते हैं, प्लस निर्विचार की अवस्था है। तो प्रकृति तो परमात्मा से जुड़ी हुई है ही, और हम प्रकृति से भी नहीं जुड़े हुए, खुद से भी नहीं जुड़े हुए, परमात्मा से भी नहीं जुड़े हुए। तो हमें अपने बारे में भी कुछ ज्ञान नहीं है, प्रकृति का भी कुछ ज्ञान नहीं, और जैसे प्रकृति और हमें बनाए परमात्मा के बारे में भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम विचार करते हैं। प्रकृति में कोई विचार नहीं है, परमात्मा भी जो निर्विचार होता है उसके साथ जुड़ा हुआ, तो प्रकृति परमात्मा से जुड़ी हुई है, परमात्मा प्रकृति से जुड़े हुए है। उसके लिए कोई विचार, कोई कार्य, कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, परमात्मा से प्रकृति जुड़ी हुई है ही। तो अगर हम प्रकृति से जुड़ पाए तो इनडायरेक्टली परमात्मा से ही जुड़ जाते। तो प्रकृति से जुड़ने का क्या रास्ता है? जहाँ पे कुछ भी विचार नहीं चल रहे, प्रकृति में कोई विचार नहीं होते, वृक्ष कोई विचार नहीं करते, नदी में कोई विचार नहीं, पहाड़ों में कोई विचार नहीं, जब निर्विचारता की अवस्था आती है तब तपस्वी प्रकृति से जुड़ जाते हैं, और प्रकृति परमात्मा से जुड़ी हुई है तो इनडायरेक्टली वो परमात्मा से ही जुड़ जाते हैं। तो हम निर्विचारता की स्थिति कैसे प्राप्त करें? तो दुनिया में विचार करने वाले लोगों की सामूहिकता में हम निर्विचार नहीं हो सकते। इसलिए ऋषि मुनियों ने क्या किया, जहाँ पे निर्विचारता की सामूहिकता है, जहाँ पे कोई विचार ही नहीं चल रहा, वहां पे प्रकृति है। प्रकृति में कोई विचार नहीं, तो जैसे ऋषि मुनि तपस्वी प्रकृति के सानिध्य में जाते हैं, दुनिया के विचार धीरे धीरे कम हो जाते हैं और विचार ही नहीं बचते। तो निर्विचारता की स्थिति में आते हैं, प्रकृति के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, परमात्मा के साथ भी जुड़ ही जाते हैं। तो हर जगह पे जहाँ पे प्रकृति में कोई विचार नहीं, इसलिए प्रकृति में जाके हम विचारता के पास में चले जाते हैं, विचार कम हो जाते हैं और हमें आनंद की प्राप्ति होती है, मजा आता है। तो सिटी में ऐसा महसूस नहीं होता, प्रकृति में ऐसा जरूर महसूस होता है। दूसरा कि प्रकृति के अंदर जिस ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने प्रकृति से जुड़ के जब परमात्मा को प्राप्त किया तो कुछ ऊर्जाएं उत्पन्न हुई। प्रकृति की जो सूक्ष्म ऊर्जा है वो उनके अंदर ट्रांसफर हो गई। प्रकृति को आप पूजो या ना पूजो, अगर प्रकृति के लेवल पे शांत होते तो प्रकृति की ऊर्जा अपने आप ट्रांसफर हो जाती है। तब ऋषि मुनियों ने जाना कि बहुत सारे इंसान के प्रश्न है जिसको सुलझाया जा सकता है, तो ऋषि मुनियों ने उन सिद्धियों को हासिल किया जो सामान्य इंसान के पास नहीं थी, क्योंकि बहुत विचार करता था तो प्रकृति से डिस्कनेक्ट हो जाता था, तो ऊर्जाएं प्राप्त नहीं होती थी। तब ऋषि मुनियों तपस्वियों ने बहुत ज्यादा ध्यान करके प्रकृति के साथ समरस हो गए और बहुत सारी प्राकृतिक ऊर्जाएं प्राप्त की, जो जिसको हम सिद्धियां कहते हैं, तपस्या के बाद मिलने वाला फल कहते हैं।
तो उन्होंने जब ये सिद्धियां हासिल की तो उन्होंने देखा कि मनुष्य तो विचार करता है और इन सिद्धियों तक पहुंच ही नहीं सकता। तो बहुत सारे लोगों को उन्होंने समझाने की कोशिश की, अलग अलग प्रक्रिया सिखाई, तो लाखों लोगों को समझाया, तब शायद एक ही इंसान उनको मिल पाया जिनको निर्विचार किया जा सकता है। तो एक लाखों में एक इंसान ऐसा होता है जो प्रकृति के सानिध्य में जुड़ने की क्षमता रखता है। उस इंसान को अपना पूरा ज्ञान दे दिया और फिर वो उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, क्योंकि परमात्मा से जुड़ने के लिए हमें सब कुछ छोड़ना पड़ता है। आखिर में हमें सब कुछ छोड़ के ही परमात्मा के पास जाना पड़ता है। दुनिया को छोड़ना पड़ता है, प्रकृति को छोड़ना पड़ता है। जो ऊर्जा प्राप्त की है प्रकृति में से, उन प्रकृति की ऊर्जाओं को भी छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन ये तो लोगों का अच्छा काम करती थी ये ऊर्जाएं जो साथ में थी, तो ऋषि मुनियों को लगा ये मेरे साथ, मेरे जाने के साथ ये ऊर्जाएं भी चली जाएंगी। तो उन्होंने क्या किया, किसी एक इंसान को ढूंढने की कोशिश की। अगर वो इंसान मिल गया तो सारी सिद्धियां, ऊर्जाएं, सूक्ष्म शक्तियां, सूक्ष्म साधना उनको सिखा दी। लेकिन कुछ ऋषि तपस्वी ऐसे थे जिनको सही पात्र इंसान नहीं मिल पाया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने अंदर जो ऊर्जा शक्ति, ध्यान शक्ति प्राप्त की थी, उन्होंने किसी वृक्ष को अपनी ऊर्जा शक्ति समाप्त करके अपनी ऊर्जा किसी वृक्ष को दे दी, या फिर किसी पत्थर में ऊर्जा प्रवाहित कर दी, किसी एक स्थान को ऊर्जान्वित कर दिया। फिर वो अपना देह छोड़ के परमात्मा में विलीन हो गए। उनको ब्रह्मलीन संत कहा जाता है। तो जब भी प्रकृति, इंसान नहीं मिल पाते जो प्रकृति से जुड़ पाए, तो वो क्या अपने प्राण प्रतिष्ठा किसी मूर्ति के अंदर, किसी वृक्ष के अंदर, किसी पत्थर के अंदर अपने पूरी ऊर्जाओं के साथ अपनी ऊर्जा का ही प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा क्या कहते हैं, ये 3 दिन चलने वाली प्रक्रिया है, मंत्र बोलो प्राण प्रतिष्ठा हो गई, ऐसा नहीं होता। प्राण प्रतिष्ठा के अंदर अपने प्राण ही प्रतिष्ठित कर देना उस मूर्ति के अंदर, उस वृक्ष के अंदर, उस जगह के अंदर, उसको प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। तो दुनिया में ऐसा चल रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा मंत्र बोलो हो गए प्राण प्रतिष्ठा। तो असल में जब महान संत, सच्चे संत और तपस्वी अपना शरीर छोड़ते हैं तो एक शिष्य को तय करते हैं जो अपनी पूरी ऊर्जा ग्रहण कर पाए और अपना शरीर छोड़ पाए। पर इसे सच्चे इंसान न मिल पाए तो वो गुरु अपने शरीर को छोड़ने से पहले किसी मूर्ति में, किसी जगह में, किसी वृक्ष के अंदर अपनी पूरी प्राण प्रतिष्ठा करके जाते, तब वो चले जाते, ब्रह्मलीन हो जाते। लेकिन उसके बाद उन जगह से, उस मूर्ति से, उस पत्थर से, उस वृक्ष से वो सतत वो ऊर्जाएं प्रकृति में बहती रहती है। तो उस विशिष्ट ऊर्जा, विशिष्ट प्रकृति, विशिष्ट जगह, विशिष्ट मूर्ति, विशिष्ट पत्थर और विशिष्ट वृक्ष को हम नमन करते तो हमारे जीवन में काम बन जाते। इसका कारण क्या था? क्या उस वृक्ष कोई खास वृक्ष है? नहीं, वो सामान्य वृक्ष जैसा ही वृक्ष था। कोई वो पत्थर कोई खास पत्थर है? नहीं, वो भी सामान्य पत्थर जैसा ही पत्थर था। पर किसी गुरु ने अपनी आंतरिक शक्तियां उस पत्थर के अंदर, उस वृक्ष के अंदर, उस जगह में डाली हुई है, जिसकी वजह से उसमें से वो चैतन्य बहता था, जो वो जिंदा थे तब वो बहता था। तो इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा के विज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने शुरू किया। जो उन्होंने प्राप्त किया वो अपने साथ लेके नहीं जाना चाहते थे, तो वो किसी व्यक्ति को माध्यम बनाए तो वो शिष्य हो गया। लेकिन शिष्य न मिलने के कारण उनका जीवन समाप्त होने के समय पे आ जाते, तब वो किसी वृक्ष को, किसी जगह को, किसी पत्थर को, किसी मंदिर को माध्यम बनाते और अपनी पूरी ऊर्जा से प्राण प्रतिष्ठित कर देते उस मंदिर, जगह और मूर्ति को और वृक्ष को। तब उसके अंदर भी वही ऊर्जा बहती है जो उनके शरीर में से बहती है। तो इस तरह से ये एक आध्यात्मिक विज्ञान है। तो कहने का मतलब प्रकृति में जाते हैं तो क्या होता है, हमारे विचार ही शून्य हो जाते हैं। प्रकृति में कोई विचार नहीं, तो हम प्रकृति के सानिध्य में जाते हैं, धीरे धीरे निर्विचार होते हैं और धीरे धीरे परमात्मा से जुड़ पाते हैं, धीरे धीरे अनुभव आते हैं। लेकिन लोगों के बीच में रहेंगे तो क्या होगा, लोग विचार करते हैं, तो लोगों के विचार की ऊर्जा प्रकृति में बनी रहती है, तो विचारों के कारण हम भी विचार करने लग जाते हैं। लेकिन आप प्रकृति में जाकर देखना, आपके धीरे 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 विचार कम हो जाएंगे। तो ये एक रहस्य है। परमात्मा को पाने के लिए सारे ऋषि मुनियों ने शांत, एकांत और प्राकृतिक स्थान ही चुने थे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है और प्रकृति में ध्यान करने का क्या फायदा है। परमात्मा निर्विचार स्थानों पे प्रकृति के द्वारा आसानी से समझ में आते हैं और इंसानों को विचार करने के कारण, इंसानों के साथ में सामूहिकता होने के कारण भी नहीं समझ में आते। अगर ऐसे इंसानों की सामूहिकता हो, जो बहुत सारे इंसान हो और साथ में निर्विचार अवस्था में रहते हो, तो उस इंसानों के ग्रुप में से भी हमें परमात्मा की ऊर्जा सक्षम में समझ में आ सकती है। तो अगर ऐसे आपको ध्यान से रिलेटेड वीडियो चाहिए, ध्यान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं और ज्यादा शक्ति सारे कमेंट्स के आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप ज्वाइन करते हो चैनल को, तो फिर आपके ज्वाइन का स्पेशल कमेंट मुझे दिखता है और ज्वाइन करने वालों को मैं जवाब देने की 100% कोशिश करता हूँ।
अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।